इसके साथ साथ मोस्टली अब दौर में मैं अमेज़न ट्रेनर हूँ और मेरे पास मल्टीपल ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं, बंगाली भी हैं, इवन इंडियन भी हैं और अमेज़न की ट्रेनिंग उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि अमेज़न में सेलिंग उन्हें कैसे कर रही है, उसके अलावा जो है बाकी USA में कंपनी कैसे रजिस्टर करनी है, तो मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सही। अभी जो इसराइल और गजा के बीच में हो रहा है, क्या कहेंगे सारी मौजूदा सूरत हाल पर? ऐसा पाकिस्तानी आप इस पर क्या राय रखते हैं, किस निगाह से देखते हैं? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बड़ी अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमानों के ऊपर ऐसा वक्त है कि हम लोग एक सक्सेसफुल टर्नओवर की तरफ जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जो वहाँ पे इतना ज़्यादा फ़लस्तीनियों के साथ और बैतुल मुक़द्दस की बेहुरमती हो रही थी। जो इजराइली हैं गोरे हैं, सॉरी जो इजराइली हैं वो इस तरह से वहाँ पे मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। वहाँ पे मतलब कि फुली तौर पे दंगा फसाद, कत्लो गारत, कोई कानून नहीं है। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमानों की इतनी सपोर्ट मिली, चाहे जैसे भी मिली, इसमें जो मेन जो है ना वो फ़लस्तीनियों खुद को टारगेट जाता है, क्योंकि वो जो कौम है उसने खुद अपने आप की ब्याह पे अपने आप को इतना हावी किया और एक मुकम्मल जिहाद के तौर पर आज़ादी लेने के लिए उनकी कंप्लीट खुद मोटिवेशन है। बाकी जो सपोर्ट है बाकी कंट्रीज़ की सारी सी बात है, जिसमें ईरान की सपोर्ट है, उसके अलावा मल्टीपल जो भी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन उनकी सपोर्ट है, वो भी सारी सी बात एक बड़ी मानी फेज़ है, ठीक है ना। लेकिन इस चीज़ में बाकी देखें एक और बात, वो कहते हैं ना कि हम पाकिस्तानी ममालिक तो ऑलमोस्ट 57 है, लेकिन लड़ सिर्फ दो मुल्क ही सही। ईरान लड़ रहा है और फ़लस्तीन लड़ रहा है, तो बाकी लोग दुआएं कर रहे हैं, ठीक है, और दुआएं भी कोई सही नहीं कर रहा। और आप देखें कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जो इस वक्त इसराइल का साथ दे रही है। इंडिया इसराइल के साथ है, अमेरिका इसराइल के साथ है, चाइना भी इसराइल के साथ है। देखिए कौमें जितनी भी तरक्की कर लेना, लेकिन जब उनकी एक तंग नज़री जब तक वो बाहर ना हो तो वो कोई कौम फ्लोरिश नहीं करती। सही। इंडिया चाहे जितनी मर्जी जारी बात IT में हम लोग खुद इंडियंस के साथ काम करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, इंडिया नो डाउट एक तरक्की में है, पाकिस्तान से तरक्की में है, लेकिन उस कौम की जो तंग नज़री है ना वो उसको पीछे लेके जाती है, एक दंगा फसाद। अब इवन आप देखें हमारा जो श्रीलंका के साथ मैच हुआ है उसमें मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। रिजवान अच्छा, पहले तो हर इंडियन ने इवन हर टीम जो उनका सोशल मीडिया था उसने कहा है कि जी इंडियन रिजवान ने बहुत अच्छा किया, हमारा हीरो है, एक तरह से कहा। लेकिन जब रिजवान ने ट्वीट किया ना कि मेरी ये जो विक्ट्री है ये हमास के लिए है, ठीक है, फ़लस्तीनियों के लिए विक्ट्री उसने ये ट्वीट की है। अब वो कल से जो इंडियन मीडिया है या इंडियन की जो सेलिब्रिटीज़ हैं क्रिकेट की, वो उसके पीछे पड़ गई हैं। इवन वो ICC को तय कर रहे हैं वाई ये प्लेइंग है, ठीक है। मतलब कि यार इतनी तंग नजरी, एक दिन में आप उसको हीरो बना रहे हो, दूसरे दिन में आप उसको हीरो कर रहे हो, तो तंग नजरी से बाहर आना चाहिए। अगर आप बात करें आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि हम जो है इसराइल के साथ स्टैंड कर रहे हैं और हम इसराइल के साथ भरपूर जो है तरीके से उसकी हमायत करेंगे, उसके साथ खड़े हैं। जो कुछ इसराइल में हो रहा है और दहशत गर्दाना जो हमला इसराइल में हो रहा है, हम उसकी सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन खैर हमारा आज का टॉपिक ये नहीं है। आज का हमारा टॉपिक ये है कि इंडिया ने ऑपरेशन अजय के नाम से एक मिशन लॉन्च किया है इसराइल में। उनके जो इंडियन लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए कहा जा रहा है कि 8000 से ज़्यादा की तादाद में इंडियन वहाँ पर मौजूद है। उन्हें निकालने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन अजय जो है वो लॉन्च किया है। क्या कहेंगे आप इंडिया के इस मिशन पर? देखिए ज़रूरी सी बात है कि जब इसराइल में हालात उनके लिहाज से अच्छे हैं, इसराइलियों के अच्छे हैं, यहूदियों के अच्छे हैं, तो तब जो इंडियंस हैं वो अपने बेनिफिट हासिल करने के सारी बात है वो जो इसराइली हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत आगे हैं। और नो डाउट अमेरिका भी उन पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड भी है, उन पर डोमिनेट भी कर रहा है हर एक तरीके से। उनकी आपस में एक प्रॉपर वर्किंग है प्रोजेक्ट्स पे, इंडिया की भी नो डाउट है। लेकिन जब वो सारी बात उनको पता है कि बंदे फंस चुके हैं हमारे, हमने निकालने तो हैं, ठीक है, अब वो सारी बात निकालने की कोशिश करेंगे। नहीं आपने कभी आपने ऐसा देखा हो कि पाकिस्तान की आवाम कहीं पर फंसी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उन्हें निकालने के लिए कोई इक़दाम किया हो? देखिए पहली तो बात यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट कैसे निकाले, हमारे पास कोई वसाइल ही नहीं, तो अवाम जाए भाड़ में, जब वसाइल ही नहीं है तो कैसे निकालें, ठीक है ना। हमारी उस तरह से गवर्नमेंट नहीं है और
हमारी हम लोग अपने शहरी का सपोर्ट नहीं कर सकते, हमारे शहरी पाकिस्तान में महफूज नहीं तो बाहर कैसे महफूज। आपको याद है यूक्रेन और रशिया की वॉर, कितने पाकिस्तानी वहाँ पर फंस गए थे? फंस गए थे, लेकिन थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट के साथ डेफिनेटली, और इवन हम लोग उस वक्त भी डरे हुए थे। और आपको पता है तब भी पाकिस्तानियों ने इंडिया का झंडा इस्तेमाल किया वहाँ से निकलने के लिए। शायद आपको ये खबर ना याद हो, लेकिन हमें इसलिए याद है क्योंकि हमने इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम किया था। पाकिस्तान वहाँ पर फंस चुके थे, इंडिया ने अपने लोगों को निकाल लिया, अपने स्टूडेंट्स को निकाल लिया, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट जो वहाँ पर फंसे हुए थे उन्होंने वहाँ से निकलने के लिए इंडिया का झंडा जो है इस्तेमाल किया था। तो आप चेक कर सकते हैं कि इंडिया के झंडे की या उस कौम की कितनी पावर है। अच्छा, जिस तरह आप क्वेश्चन कर रही हैं ना, मुझे तो लगता है कि मुझे खुद ही आंखें करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन ना करें कि टोटली अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने, मैं तो फैक्ट पर बात कर रही हूँ, मैं आपको किसी के खिलाफ नहीं कर रही, मैं आपको ये नहीं कह रही आप अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जाएं। वैसे ऑलरेडी सारे पाकिस्तानी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, एक आधा और चला जाएगा तो गवर्नमेंट को जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सच है वो सच है, इसको आप झुटला नहीं सकते। अच्छा, आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ? नहीं, मैं तो भाई बिल्कुल ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ नहीं हूँ। नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट के पास अगर रिसोर्सेज हैं, अगर हमारे में वो वक़्त हो कि हम लोग अपने आप को किसी अपने फंसे हुए को बाहर निकाल सकें, अरे तो रिसोर्सेज बनाए जाते हैं ना, हम नहीं बना सकते ना, हमारा रिसोर्सेज ही नहीं है, क्या करें हम लोग। ठीक है? आप अच्छी पॉलिसीज बनाएं, दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें ताकि मुश्किल में आपकी कोई मदद करे। अब हम बात करें इंडिया की, जब भी किसी मुल्क पर बुरा वक्त आता है इंडिया सबसे पहले उसके साथ खड़ा होता है। आपको याद होगा तुर्की में जब ज़ल्ज़ला आया, इंडियन आर्मी सबसे पहले वहाँ पर पहुँची उनकी हेल्प के लिए। ठीक है, अब हमने कोविड का टेन्योर भी देखा कि कोविड में की जो सूरत हाल थी, इंडिया ने अपने लोगों को जो है सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट, आपको लगता है कि हर लिहाज से हम लोग इंडिया से बहुत पीछे रह गए हैं? देखिए, नो डाउट हम लोग इंडिया से पीछे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है एक हमारे पास ऐसी फील्ड है, IT की फील्ड, हम लोग इंडिया को कम्पीट कर रहे हैं, नो डाउट। उसमें मैं बताता हूँ, मेरे हालांकि मैं अमेज़ॉन पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं अमेज़ॉन पे, मेरे क्लाइंट्स हैं। अभी मेरे पास इंडिया के क्लाइंट्स हैं, ठीक है, हम उनका नाम तो नहीं मेंशन करूँगा, इंडिया के क्लाइंट स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं खुद टीच कर रहा हूँ, अमेज़ॉन टीच कर रहा हूँ। नो डाउट अमेज़ॉन के जो ऑफिसेज हैं वो इंडिया में है, पाकिस्तान में नहीं है। अमेज़ॉन की कस्टमर सपोर्ट में जो लोग बैठे हुए इंडियन बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानियों ने IT की बात, सिर्फ IT की बात पे अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल किया हुआ है कि हम अपने आप को IT की बात पे ऑल ओवर द वर्ल्ड हम 3rd नंबर पे रैंकिंग में इन अमेज़ॉन, ठीक है। लेकिन सारी सी बात है, एज अ नेशन हम लोग गरीब हैं, लेकिन इंडिविजुअली तौर पे कुछ लोग ऐसे हैं जो IT के में एक अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, तो नो डाउट हम लोग इंडिया से कम्पीट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ IT एंड इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, यू कुड से। आप IT की बात करें तो इंडिया में तो पूरी IT सिटी बनी हुई है, आपको पता होगा सिलिकॉन सिटी, बैंगलोर सिटी, IT के नाम से पूरी सिटीज़ बनी हुई है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम IT में इंडिया को बीट कर रहे हैं या कम्पीट कर रहे हैं? देखिए, अपने बलबूते पे इंडिविजुअली तौर पे इतना कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं। अच्छा, नेशनल लेवल पे नहीं कर सकते। तो मैं नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल बंदे की क्या हैसियत होती है, आप मुझे खुद बताएं। ये जिस बंदे को इंडिविजुअली वो पावरफुल है ना, उसको नेशन से इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो आजकल का दौर है ना, अगर आप इंडिविजुअली तौर पर पावरफुल है तो आपको नेशन में आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आप जो किसी अपनी सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, लोगों के लिए कर सकते हैं, नो डाउट आप करें। आप ऐसे मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं जो मेरी फ़ीस नहीं पे कर सकते, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट फीस भी मिलना सिखा रहा हूँ और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, नो डाउट। मतलब हम सोसाइटी के लिए जो कर सकते हैं, पॉवर्टी ख़त्म कर सकते हैं, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो अलग बात है। हमें तो ये नहीं पता कि हमारा मुल्क किस साइड पे जा रहा है, क्या हो रहा है, कौन चला रहा है, तो आपको पता नहीं ना, तो हमें भी नहीं पता। तो हम तो खुद अपने बंद कमरे में बैठे हुए हैं, अपनी अल्लाह का शुक्र है अर्निंग कर रहे हैं, बाकी बच्चों भी कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे पंगे नहीं ले रहे। अगर तो पंगे लेगा तो वो जाएगा, ठीक है ना, जिसने भी आवाज़ उठाई वो दूसरे दिन गायब होता है। तो जो अपने तौर पे अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हो तो आप करो, नो डाउट। तो बाकी रही बात इंडिया की, इंडिया नेशनल लेवल पे एज अ नेशन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, IT के लिहाज से, हर एक फील्ड के लिहाज से। लेकिन जो एक उनकी तंग नजरी है ना, कोशिश तो ये करनी चाहिए तंग नजरी की बात, तंग नजरी को छोड़े और गार्ड माइंडेड